देखो कहानी है ना कि पूछते हैं कि राधा कौन थी, ठीक है। तो एक कहानी है इसके ऊपर कि राधा जो है ना, जो हम बोलते हैं कि राधे कृष्णा बोलते हैं या हरे कृष्णा, हरे मतलब इसमें राधा होती है। हरे मतलब होता है कि विष्णु या कृष्ण के या विष्णु के मन को हर लेने वाली और उनको हमेशा प्रसन्नित करने वाली, तो वो राधे हैं। तो राधा कौन है इसका क्वेश्चन, ये अवतार राधा के अवतार का या राधा कौन है इसका क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है, जो बहुत शायद कहीं नहीं मिलता है। तो कहीं कहीं एक कहानी है कि जब विष्णु का कुर्म अवतार आया था, दूसरा अवतार, कुर्म मतलब कछुआ, तो जब समंदर मंथन हो रहा था ना, तो उस टाइम पे शॉर्ट में बताते हैं कि पूरा एंड टू एंड स्टोरी तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसमें क्या था ना कि विष्णु का जब कुर्म अवतार आया था, तो कुर्म अवतार में क्या हुआ कि वो समंदर मंथन के टाइम पे विष निकला। तो विष निकला तो उसमें एक रूल था कि विष को जब तक तुम कोई धारण नहीं कर लेगा, तब तक जो भी निकलेगा समंदर मंथन से उसको पहले धारण करना है, उसका यूज़ एक बार करना है, तभी अगला चीज़ निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो फिर विष निकला, तो फिर क्या किया जाए, तो ऐसा तो शंकर भगवान ने उसको धारण कर लिया। लेकिन दूसरा दूसरा जो था उसके बाद निकला अमृत। तो अब अमृत के लिए तो लड़ाई होने लगा। तो अब इंद्र गए विष्णु भगवान के पास कि आप देखिए आप क्या करें, अब ये तो जो दानव है ये लोग ले लेंगे, ये लोग तो अब अमर हो जाएंगे, तो फिर हमारे धरती पे या हमारे इस पृथ्वी पे कोई धर्म का सारा नाश हो जाएगा अगर ये अमर हो गए तो विष्णु भगवान बोले कि अरे हम तो ऑलरेडी अलग ही एक कुर्म अवतार लिए हुए हैं, अब क्या करें। तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक मोहिनी को प्रकट किया, ठीक है। तो मोहिनी का एक रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो मोहिनी का रूप तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। शंकर तो सारे देवता उस पर मोहित हो गए, शंकर भगवान अलग मोहित। तो इधर उधर दानव को बैठा दिया, इधर देवों को बैठा दिया। मोहिनी क्या करती, उधर ले जाके विष पिला देती, इधर ले जाके उधर ले जाके अमृत पिला देती, और इधर ले जाके कुछ अलग पिला देती, पानी पिला दी या कुछ। तब तक उसमें से एक जो दानव था ना, जिसका नाम था राहु केतु, तो वो क्या किया, वो देख लिया, वो उसने क्या किया, रूप चेंज कर लिया। वो दानव था, वो रूप बदल लिया, मायावी था, जाके देवताओं के साथ बैठ गया। देवताओं के साथ बैठ गया तो सबको विष पिलाने के चक्कर में मोहिनी ने उसको सबको अमृत, सॉरी बार बार विष बोल रहे, सबको अमृत पिलाने के चक्कर में मोहिनी ने गलती से उसको भी हाथ में अमृत दे दिया, तो वो पी लिया। तब तक ये लोग पहचान गए थे, तो कह रहे भगवान ये आपने क्या किया, अब ये आपने क्या किया, ये तो आपने दानव को अमृत पिला दिया। तब तक वो उठ के भागने लगा। तो अमृत तो ये था ना कि अमृत पेट में पहुंचेगा तब तक क्या होगा, जब पेट में पहुंचेगा तभी वो अमर हो पाएगा, वरना नहीं। तो तुरंत उन्होंने वापस से अपना रूप लिया और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो उसका आधा आधा कट गया, तो एक बन गया एक राहु, एक बन गया केतु, ठीक है। तो वो अमर हो चुका था तब तक। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेन कहानी क्या है, जब उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया तो इतनी सुंदर, इतनी बला की खूबसूरत थी कि वैसा कोई था ही नहीं भाई। और विष्णु का अवतार है, ऑब्वियसली खूबसूरत खूबसूरत हो नहीं, सब मोहित हो गए थे। सब बोलने लगे कि तुम मेरे से शादी कर लो। कुछ देवता बोले चलो तुमको रानी बना के रखेंगे। तब तक शंकर भगवान भी मोहित हुए, बहुत सुंदर है, हम दूसरा विवाह भी कर लेंगे। तो विष्णु भगवान कह रहे हैं अरे बुद्धिमानो, ये हम हैं, मेरा ही अवतार है, इसी ये मेरा माया है सब। लेकिन कोई मानने को इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वो सारे देवता सब, भगवान जितने सब थे, सब उसके पीछे, मोहिनी के पीछे, कि भाई अब तो इसको हम अपनी वाइफ बना के ही रहेंगे। विष्णु भगवान हंस भी रहे हैं और गुस्सा भी रहे हैं कि यार ये कर क्या रहा है सभी, तुम मेरी माया जाल है, मेरा एक रूप मैंने वहाँ पे अपनी शक्ति से एक बनाया है। लेकिन उस सारे प्रकरण में जितने लोग थे उसमें मात्र एक सूर्य देवता थे, उनके मुंह से ये निकला कि काश इतनी सुंदर मेरी बेटी होती, ठीक है। ये नहीं बोले कि इसको हम वाइफ बनाएंगे, इतनी सुंदर मेरी बीवी होती, नहीं, बोले कि काश इतनी सुंदर मेरी बेटी होती। तो इस चीज़ से इतने लोगों से विष्णु भगवान थोड़ा इरिटेट हुए, लेकिन सूर्य से इतने खुश हो गए कि बोले कि हम तुमको वरदान देते हैं कि जब द्वापर में मैं अवतार लेके पृथ्वी पे आऊँगा तो मैं तुम्हारी ही बेटी, मेरी आह्लादिनी शक्ति मतलब जो उनको प्रसन्न करे, उनको हमेशा बाकी दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, सारे स्ट्रेस, सारी चीज़ें
मतलब जितना भी सब कुछ चल रहा हो, पॉलिटिक्स या कुछ भी, उसके बाद एक वो ऐसी शक्ति जो इनको अंदर से प्रफुल्लित कर देती है, प्रसन्न कर देती है, या फिर सेटिस्फेक्शन, हर चीज़ उनकी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर दे। बस इतना से सोच लो, उसको बोलते हैं अलादीनी शक्ति। मेरी अलादीनी शक्ति तुम्हारी बेटी बन के जन्म लेगी और तुम उसके बाप बन के जन्म लोगे। तो द्वापर आया तो देखो, सूर्य भगवान का एक दूसरा नाम क्या है? भानु। सूर्य भगवान का एक दूसरा नाम है भानु, और वही भानु सूर्य भगवान जो द्वापर में वृषभानु बन के जन्म लिए, और वृषभानु की बेटी हुई राधा। तो जो राधा थी वो विष्णु की ही अलादीनी शक्ति का अवतार थी। और इसका एक और भी कहानी आता है, जब उसमें क्या हुआ, जब पता चलता है कि तो सारी जितनी भी पटरानियाँ थी, कृष्ण की पटरानी जितनी भी थी, वो लोग, उसमें एक थी, कौन, क्या नाम था, रुक्मिणी। तो रुक्मिणी भी थी और पटरानियाँ जो थी वो सब चकित की, भाई हम लोग भी सुंदर हैं, हम भी अपने अपने जगह से सब एकदम राजकुमारी आई हैं, हम बहुत सुंदर लोग हैं, तभी तो हमारा कृष्ण से शादी हुआ। तो पर राधा में ऐसा क्या है कि जब भी उनका नाम बस सुनते ही कृष्ण का रूप रंग सारा मतलब एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। बाकी कितने भी काम में रहे, पर उनका राधा नाम से ही उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। कौन है ये राधा? तो ये लोग तो कृष्ण तो गए अपना, तो कृष्ण गए कहीं कुरुक्षेत्र या कहीं तो जा रहे थे, गए तो ये लोग भी पीछे पीछे चल दिए, गए कृष्ण कहीं गए थे तो ये लोग भी पीछे पीछे गए, और जाके ये लोग पहले राधा को ढूंढने गए वृंदावन। तो वृंदावन में देखी राधा कहाँ है, राधा कहाँ है, तो राधा भी वैसे तो मतलब वहाँ के जो वृषभानु की बेटी, तो वृषभानु भी वहाँ के वो मुखिया ही थे एक तरह से, वो भी पैसे वाले बहुत हुआ करते थे, एक तरह से उस छोटे से जगह के राजा ही मान लो, या जो भी है। तो गई तो देखी राधा कहाँ है, तो राधा की सहेलियाँ इतनी सुंदर थी। तो अब तुम ये सोच के देखो, राधा की सहेलियाँ इतनी सुंदर थी, क्यों थी? रीज़न ये है कि राधा कौन है? तो राधा विष्णु की आह्लादिनी शक्ति का अवतार है। तो उसके आसपास भी जो होंगी वो देवियाँ ही होंगी, अप्सराएं ही होंगी, सब अलग अलग रूप में आई हैं पृथ्वी पे। वो इतनी खूबसूरत, तो ये लोग तो ऐसे ही लगे कि यार अब हम बेहोश हो जाएंगे, हम क्या कंपेयर करने चले थे, अभी तक तो हम राधा के पास पहुँचे ही नहीं, ये लोग इतनी सुंदर है। तो ये लोग पहले ही सोचे कि यार हम हार गए हैं, अब ये लोग बेहोश जैसे होने लगे। रुक्मिणी एक थी जो अंदर गई तो देखी कि राधा को देख के वो एकदम स्तब्ध रह गई, एकदम शांत, चुप करके बाहर आ रही है। सबने पूछा कि कैसी है राधा, कौन है राधा, कैसी हैं जो कृष्ण इतने ऐसे, उनका रूप वर्णन कीजिए आप, कैसी देखने में है। सब बोलने लगी। तो बोली कि जब प्रभु शाम को अपने धर्म के कामों से या फिर सारी प्रजा को संभाल के वापस अपने मतलब क्या बोलते हैं जिसमें आराम करने का गृह कक्ष, आराम कक्ष में आते हैं, और अपनी घुंघराले बाल को खोल के और अपने मुकुट को हटा देते हैं, अपना सारा गहना निकाल के, और सोते हैं। तो जो चेहरा उनका मासूम सा चेहरा जो देखने में होता है ना, बस उसको थोड़ा गोरा कर दो और वही राधा है। तो कृष्ण का दूसरा ही रूप राधा थी, एक आह्लादिनी शक्ति थी, जो विष्णु के अवतार थे कृष्ण, और विष्णु की ही आह्लादिनी शक्ति थी राधा। समझ में? दोनों का चेहरा मान लो एक है, बस रंग का अंतर है और कुछ नहीं। ये थी राधा कृष्ण की कहानी। अभी इसमें बहुत है, लेकिन खैर ठीक है।